जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ये है उसका पार्ट 11। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इस टाइप के वीडियो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तो इसका राइट आंसर 1931। देखो, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो इसका राइट आंसर है 1931। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 1931। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1931 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1931। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त किया था? देखो, सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो लागू हुआ था सन 1919 में। ठीक है, 1919 में। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में था कि अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए हुए किसी भी समय तक जेल में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट को बिना दलील और बिना अपील का एक्ट भी कहा गया, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1919। ठीक है, 1920 की बात करें, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखो, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1905। अच्छा, क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो इस हिसाब से भी बताया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। ये याद रखिए, किस वर्ष हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1885 में क्या हुआ था? आईएनसी की स्थापना हुई थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी सन 1336 ईस्वी में। ठीक है,
1336 में हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी वो क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। ठीक है, हम्पी, ये भी याद रखिए। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। हरिहर तथा बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, राजा राज चोल, देखो इसमें राजा राज चोल की बात करें ना, राजा राज चोल, तो ये चोल वंश के थे। ठीक है, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, बृहदेश्वर मंदिर की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह ने किसको पराजित किया था? तो देखो, मुगल बादशाह बाबर की उस समय बाबर से युद्ध हुआ था। तो बाबर के देखो 4 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। एक 1526, ठीक है, 1526, 27, 28 और 29। देखो 26 में हुआ था पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें बाबर की जीत हुई थी। ये चारों युद्ध बाबर ने जीते थे। ठीक है, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। 1528 में हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध जो कि आपके अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अफगान। ठीक है, तो इसका अफगान आंसर होगा। ठीक है, और अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो महमूद लोदी। किसको हराया था? महमूद लोदी को। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद लोदी। ये याद रखिए, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में आपका खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जो घनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जिसे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त के मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। ठीक है, अशोक जो कि सम्राट अशोक कहलाए वो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर मुगल साम्राज्य से थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? देखो, जो विश्वामित्र का टीला जो है वो स्थित है आपके हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में स्थित है। ये विष्णु भगवान के कुछ अवशेष, पत्थरों का कुछ अवशेष है, उसका टीला है ये विश्वामित्र का टीला जो कि हरियाणा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरियाणा। अच्छा, करंट की अगर बात करें तो हरियाणा में इस समय किसकी सरकार है? तो वो जयराम ठाकुर की सरकार है। ठीक है, पंजाब में भगवंत सिंह मान है। ठीक है, जो कि आप पार्टी से हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। ठीक है, तो सीएम और राज्यपाल की सभी याद होने चाहिए आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अभी लेटेस्ट सीएम और राज्यपाल की वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में जाने से पहले 100% आपको याद होने चाहिए सारे स्टेट के सीएम और राज्यपाल। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले कौन आया था? तो देखो, इसको ऐसे याद रखिए, PDEF। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे P से पुर्तगाल। ठीक है, फिर D से डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। अगर भारत में आगमन पूछा जाता है तो आगमन
PDEF ऐसे याद रखिए। तो पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कौन आए थे? वो आए थे पुर्तगाल। ठीक है, नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे डच आए थे। तीसरे नंबर पे अंग्रेज, फिर फ्रांसीस। ठीक है, चौथे नंबर पे। तो ये याद रखिए। ठीक है, कभी कभी जब क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है तो उसमें ये सीक्वेंस भी पूछता है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए PDEF। ओके, PDF जनरल याद कर सकते हैं। PDF में D और F के बीच में E डाल दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड डैश से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है? तो जो चौरी चौरा कांड है वो हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। यह गोरखपुर के पास एक जगह है। ठीक है, हुआ क्या था इस कांड में कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उस आंदोलन के ही कुछ लोगों ने एक चौरी चौरा जगह पे पुलिस की चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 22 से 23 पुलिस वाले, जो अंग्रेज पुलिस वाले थे, वो मारे गए थे। ठीक है, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसको बंद कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद किया था वो किस कांड की वजह से बंद किया था, यानी कौन से आंदोलन के बाद? तो उसका आंसर होता है चौरी चौरा कांड के बाद में बंद कर दिया था। और चौरी चौरा ये किस जगह पड़ती है? तो चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक टाउन है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। डेट याद रखिए, डेट पूछी जाती है 4 फरवरी 1922। ईयर में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कभी ऐसे डेट के साथ ईयर दे दिया तो क्वेश्चन फिर उसको लगाना कठिन हो जाएगा। तो आप डेट के साथ याद रखिए, पूछा जाता है 4 फरवरी 1922। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें पेन में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब देखिए, स्वतंत्र भारत में देखो, भारत रत्न जो है, भारत रत्न ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। ठीक है, 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न स्टार्ट कराया था। ठीक है, और जो पहली बार जो दिया गया था वो भी 1954 में ही दिया गया था। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया था। तो 3 लोगों में कौन कौन से थे? तो पहले थे आपके CV रमन। ठीक है, CV रमन। दूसरे थे आपके C राजगोपालाचारी। ठीक है, दूसरे आपके C राजगोपालाचारी। और तीसरे थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 3 लोगों को मिला था, ये याद रखिए। तो यहाँ पे किसका नाम दिया गया? यहाँ पे CV रमन का नाम है, तो इसका राइट आंसर CV रमन होगा। ठीक है, बाकी 2 और याद रखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और C राजगोपालाचारी को। अच्छा, ये भारत रत्न एक रत्न से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि अभी तक खेल में किसको दिया गया? तो खेल में केवल सचिन तेंदुलकर को केवल दिया गया है अभी तक भारत रत्न। तो ये भी याद रखिए। कब से देना स्टार्ट हुआ है? 1954 में। ठीक है, 1954 से स्टार्ट हुआ। पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो 1954 में दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, MCQ में क्या होता है, MCQ से जब हम GS पढ़ते हैं तो हमें लर्न अच्छे से होता है। एक तो लर्न अच्छे से होता है, दूसरा हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहती है। ऐसे थ्योरी पढ़ो तो उसमें प्रॉब्लम होती है और याद भी नहीं होता, भूल जाते हैं। तो MCQ जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे? तो देखो, शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ये याद रखिए, पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वो भी थे आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है,
राजा राम मोहन राय की बात करें तो मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से एकदम रट लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में आपको रखे रखाए मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। संवाद कौमुदी जो पत्रिका, मासिक पत्रिका थी, वो किसने लिखी थी? उसके संस्थापक कौन थे? वो भी राजा राम मोहन राय थे। एक और पूछा जाता, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता? तो वो भी राजा राम मोहन राय को। तो ये 5-6 क्वेश्चन हैं जो राजा राम मोहन राय से पूछे जाते हैं, वो भी याद रखिए। दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत स्थल नहीं है? देखो, विश्व विरासत स्थल का मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर कौन करता है? यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है यूनेस्को। ठीक है, वो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करती। इंडिया में टोटल कितनी है? इंडिया में टोटल 40 है। इंडिया में टोटल 40 हेरिटेज साइट है, जिसमें 40 में जिसमें आपकी 32 जो है वो आपकी हिस्टोरिकल है, यानी कल्चरल साइट है। 7 है वो आपकी नेचुरल साइट है, एक मिक्स्ड है। ठीक है, तो टोटल 40 है, ये याद रखिए। और इसमें क्या है? आगरा का किला है। ठीक है, आगरा का किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका की गुफाएं हेरिटेज साइट है। अजंता एलोरा की गुफाएं भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आदमगढ़ शैलाश्रम ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आदमगढ़। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आदमगढ़। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसने भारत रत्न प्राप्त किया। हाँ देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिनको भारत रत्न मिला, तो वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रंटियर गांधी के नाम से। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इनको किस ईयर मिला था? इनको मिला था 1987 में। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखो, 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी वो स्टार्ट की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें क्या था कि जो भी जमींदार होंगे, जमींदारी सिस्टम भी इसे कहा जाता है, जो भी जमींदार होंगे उनको जो राजस्व मिलेगा, उस राजस्व का 90% वो कंपनी को देंगे और 10% अपने पास रखेंगे। ठीक है, अपने पास। और ये स्टार्ट किसने कराया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लाइव की बात करें तो प्लासी का युद्ध बिल्कुल फेमस है 1757 में, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। लॉर्ड कर्जन आपको बता ही चुके हैं, 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है, तो ये याद रखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बूस्ट होगी। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।